तो लास्ट क्लास में हमने जो है स्टडी किए थे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, और उसमें दो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास फैक्टर्स थे दैट वाज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो लेंथ आर एंड लेंथ वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा कंडक्टर का. ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था. दूसरा रिलेशन था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. जितना जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम जो है कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. तो ये जो आर है ए के इनवर्सली और एल के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि लास्ट क्लास में हमने सारी बातें की थी. अब क्या है कि फिर से वही सिचुएशन आ रही है कि भाई जो है प्रोपोर्शनैलिटी का जो है सिंबल है, इसको हमने इक्वल के साइन में चेंज करना है, तो उसके लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. एक कांस्टेंट है, रो से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन किस में चेंज है, इक्वल के साइन में चेंज हो जाए. तो ये जो कांस्टेंट है, रो इज ए कांस्टेंट. बेसिकली रो जैसे आर एक कांस्टेंट है, रो भी क्या है, कांस्टेंट है. तो रो एक कांस्टेंट है जिसने कि हमारे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में इसमें चेंज कर दिया, इक्वल के साइन में चेंज कर दिया. लेकिन इसके साथ साथ जो है यहाँ पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है. यहाँ पर जो रो है, ये रो दिस गिव्स दी रेजिस्टिविटी ऑफ the material of the conductor. जो भी हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी को रो बताता है. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का एक बेसिक डिफरेंस. हमने जब रेजिस्टेंस को बताया था कि लिखा था रेजिस्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. जबकि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. तो रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मटेरियल की, और रेजिस्टेंस किसका होता है, कंडक्टर का. तो ये बेसिक डिफरेंस है. अब इसको थोड़ा सा और जो है आगे हम देखेंगे. तो रो जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को. अब रेजिस्टिविटी ये भी एक नया वर्ड है. पहले रेजिस्टिविटी क्या होती है ये देखेंगे, अभी इसको डिफाइन करेंगे और थोड़ा सा इसका मीनिंग समझेंगे. तो पहली बात तो ये कि रेजिस्टिविटी किसकी होगी, मटेरियल की, और रेजिस्टेंस किसका होगा, कंडक्टर का. तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम इसकी पहले जो है इसका फॉर्मूला और इसकी एसआई यूनिट जो है वो निकाल लेते हैं. फॉर्मूला यही से आ जाएगा आर से, आर के फॉर्मूले से. तो यहाँ से अगर हम रो को निकाल लेंगे तो रो कितना आ जाएगा, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू रो. इसको इधर लेंगे, इसको नीचे ले, ए को ऊपर ले, एल को नीचे ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगा दिया, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल आ गया. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी. एक दो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है. यहाँ से एसआई यूनिट क्या बनेगी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. एसआई यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, आर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर. तो क्या 1 मीटर स्क्वायर और एक नीचे 1 मीटर है, कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, रो मीटर. 1 मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर. मीटर स्क्वायर से 1 मीटर क्या होगा कैंसिल, तो क्या आ गया, खाली मीटर बचा ऊपर, और ओम ये थी साथ में एज इट इज ओम, और साथ में मीटर. ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ओम मीटर ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार. तो एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की, वो है ओम मीटर. अब हम इसकी जो है डेफिनेशन देते हैं. डेफिनेशन देने के लिए, डेफिनेशन निकालने के लिए फिर से हमारे पास जो है यही फॉर्मूला आर का यूज होगा. इसमें क्या होगा, अगर हम क्या कर लेते हैं, एक स्पेशल कंडीशन लगाते हैं, क्या, एल एंड ए जो है आर यूनिट है,
मतलब वन है। वन वन का क्या मीनिंग है? वन का मीनिंग है कि अगर मान लिया हमने जो है कोई सिस्टम ऑफ यूनिट चूज कर लिया उसका वन, जैसे 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट लिया हमने, चाहे वो मीटर का लिया हो, सेंटीमीटर का लिया हो, किलोमीटर का लिया हो, मिलीमीटर का लिया हो, यानी जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट हमने चूज किया उसका वन वन ले लो, वन ही एरिया का और वन ही जो है लेंथ का। तो उस टाइम जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, अब देखो क्या होगा उससे, फिर अगर ये वन वन हो गई तो आर क्या आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू रो, क्योंकि ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, 1/1 इज 1, तो क्या बचा इधर रो और इधर आर, तो रो किसके इक्वल हो गया, आर के। मतलब अगर एल और ए को वन ले लिया जाएगा, यूनिट ले लिया जाएगा, तो हमारी रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल। यानी कि रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के अंदर, क्या कि जब हमने एल और ए को क्या ले लिया हो, वन वन ले लिया। तो जब हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ और एरिया को वन कंसीडर करते हैं, तो उस टाइम उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आता है वही उस कंडक्टर के मटेरियल की क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो इसीलिए अब क्योंकि रेजिस्टिविटी भी एक तरीके से रेजिस्टेंस ही है, लेकिन स्पेशल कंडीशन का रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसको जो है हम एक नाम और देते हैं, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस अंडर सम स्पेशल कंडीशन, और स्पेशल कंडीशंस क्या है, एल एंड ए को हमने क्या लेना है, वन लेना है, वन कंसीडर करना है, तो इसीलिए जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो ये जो है एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है अंडर सम स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन अगर इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो डेफिनेशन बन जाएगी, क्या होगी डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी of a material is the resistance of a conductor of the given material having unit length and area of cross section तो रेजिस्टिविटी क्या है किसी भी मटेरियल की, वो उस मटेरियल से बने हुए एक कंडक्टर जिसकी लेंथ और एरिया 1 है उसका रेजिस्टेंस है। कि हमने एक मटेरियल, कोई एक मटेरियल है, आयरन है, निकल है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी जो है मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर लेके मान लिया, उस कंडक्टर से हमने जो है उस कंडक्टर का हमने क्या, उस मटेरियल का हमने क्या बनाया, कंडक्टर बनाया। कोई मटेरियल ले लिया, आयरन ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, उस मटेरियल से हमने कंडक्टर बनाया, और उस कंडक्टर की जो लेंथ है और एरिया है वो क्या क्या रखे, वो यूनिट रखते हैं। तो अगर यूनिट रखते हैं तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस डायमेंशन का कुछ रेजिस्टेंस होगा। डायमेंशन मतलब ये, जैसे माने फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस ना कहला कर क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी भी कहलाएगा मटेरियल की, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने क्या कर दी, कंडीशंस को स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक कंडीशन ला दी 1 और 1 की, ठीक है। तो ऐसा जो रेजिस्टेंस होता है जो कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन का होता है, वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो होगा ही उस डायमेंशन का, लेकिन साथ साथ में मटेरियल की वो रेजिस्टिविटी भी देगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से ये जो है डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की। अब बात ये आती है कि रेजिस्टिविटी की जो ये डेफिनेशन है या रेजिस्टिविटी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमने जो है आखिरकार क्यों इतना जो है डिफाइन किया और ये सारे यूनिट वगैरह फॉर्मूला वगैरह निकाल लिया। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रोल है,
ये डिसाइड करने में कि अच्छा कंडक्टर कौन है और जो है बैड कंडक्टर कौन है। तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अब इसके लिए हम जो थोड़ा सा समझते हैं बात को। इम्पोर्टेंट बात है ये बात जो हम कर रहे हैं ये रेजिस्टिविटी को समझने में जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने जो है दो मटेरियल ले लिए, एक ले लिया मैंने सिल्वर, ये सिल्वर है, और एक मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम की वायर है और ये जो है सिल्वर की वायर है। हमें बताया वैसे भी कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अब सिल्वर की लेंथ जो ली है हमने, इसको उल्टा कर लेते हैं, ये मान लिया ये तो है एल्यूमिनियम का और ये है सिल्वर का, ऐसे कर लेते हैं। बड़े वाला तो है सिल्वर का और छोटे वाला एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम और सिल्वर में अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर। इसकी लेंथ तो है मान लिया 5 मीटर, काफी लंबी वायर है सिल्वर की, और इसकी लेंथ है जस्ट 1 सेंटीमीटर, ये बहुत छोटी है एल्यूमिनियम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मान लिया इनका दोनों का सेम है, कुछ दोनों का सेम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी मोटी ये है उतनी मोटाई इसकी है। अब क्या होगा, इन दोनों में से कौन जो है अच्छा कंडक्टर होगा, इन दोनों वायर, अभी यहाँ इन दोनों वायर में से अच्छा कंडक्टर कौन होगा, सिल्वर या एल्यूमिनियम। अब हमने पढ़ा कि सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ पर सिल्वर जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं, सिल्वर की ये वायर जो है इस एल्यूमिनियम से अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो जो है इस एल्यूमिनियम से क्या मिलने वाला है, ज़्यादा, क्योंकि ये इसकी लंबाई ज़्यादा है। हमने पढ़ रखा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ तो सिल्वर जो है वो बैड कंडक्टर हो गया और एल्यूमिनियम क्या हो गया, अच्छा कंडक्टर हो गया। तो क्या हम जो है ये अब मान के चलेंगे भाई सिल्वर जो अच्छा कंडक्टर नहीं होता और एल्यूमिनियम जो है अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन ये तो जो है हमने जैसा पढ़ रखा है, जैसा एक्सपेरिमेंटली हमने देखा उसका तो उल्टा है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है यूनिफॉर्मिटी की, जो कि रेजिस्टिविटी से आती है, ना कि रेजिस्टेंस से। रेजिस्टिविटी से अगर हमें कंपेयर करना है दो मटेरियल को कि भाई अच्छा कंडक्टर कौन है और बैड कंडक्टर कौन है, तो हमें उनकी डायमेंशंस क्या रखनी चाहिए, सेम रखनी चाहिए। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एल्यूमिनियम और सिल्वर में से अच्छा कौन है, तो हमने इसकी भी कितनी लेंथ लेनी चाहिए थी, 1 सेंटीमीटर की ही लेनी चाहिए थी, 1 सेंटीमीटर की, तभी तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। और रेजिस्टिविटी यही करती है, रेजिस्टिविटी को जब भी निकाला जाएगा तभी 1 लेंथ और 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेकर के निकाला जाएगा, चाहे मटेरियल कोई भी रहा हो। उससे क्या होगा, उससे जो है हमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि कौन अच्छा कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है। जो रेजिस्टिविटी जो कंडक्ट ये चेक करते हैं कौन अच्छा कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है, वो रेजिस्टेंस की टर्म में नहीं चेक किया जाता है, वो रेजिस्टिविटी की टर्म में चेक किया जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस तो जो है एक मटेरियल एक जो है मटेरियल का दूसरे मटेरियल से लेंथ और एरिया साथ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, साथ साथ में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा कि अगर मैं सिल्वर की लंबी वायर ले लेता हूँ तो सिल्वर एक बैड कंडक्टर बन जाता है एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम की हमने छोटी ले ली थी वायर, ठीक है। ऐसा नहीं तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए जो हमने क्या किया कि भाई जो है अगर मुझे चेक करना हो कि कौन अच्छा कंडक्टर है कौन बैड कंडक्टर है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस जो है हमारा वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंस रखती है। तो रेजिस्टिविटी को इसीलिए जो डिफाइन किया गया ताकि हमें जो है कंपैरिजन मिल जाए मटेरियल्स के बीच में कि हमें जो है अगर अच्छा कंडक्टर लेना है तो वो कौन होगा, बैड कंडक्टर लेना है तो वो कौन होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे ऐसा ये मान लिया हमें जो है दो पहलवान है, ठीक है, और उनकी जो है ताकत चेक करनी है, तो क्या करेंगे, तो हम आपस में लड़वाएंगे। अब लड़वाने के दो तरीके हैं, दोनों को जो है फुल फ्रीडम दे रखी है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो लड़ेंगे, जो जीतेगा वो जो है माना जाएगा भाई वो ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन अगर मान लिया कि हाथ बांध दिए जाए, ठीक है, और दूसरे को खुली छूट दे दी जाए, फिर क्या होगा, फिर तो जो है ये जो है वो यूनिफॉर्मिटी आएगी नहीं, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा ताकतवर थे, एक दूसरे को तो हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है।
तो ऐसा ही यहाँ पर था कि हमने ये सिल्वर को बोल दिया भाई सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, लेकिन क्या किया, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा ले ली एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, तो अपने आप ही सिल्वर का क्या हो जाएगा, सिल्वर का जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और एल्यूमिनियम का कम पड़ जाएगा, तो सिल्वर जो है बैड कंडक्टर बन गया, एल्यूमिनियम जो है अच्छा कंडक्टर बन गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने जो है दोनों की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रखे, सेम रखे, ताकि जो है एक यूनिफॉर्मिटी आए और हमें पता लगे कि भाई कौन अच्छा कंडक्टर है कौन बैड कंडक्टर है। और यूनिफॉर्मिटी के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर जो है रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थी रेजिस्टिविटी।